बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाक फ़ौज के तर्जमान ने वाज़ेह कर दिया है कि ना तो वो किसी सियासी जमात के हमायती हैं, ना ही किसी के मुखालिफ हैं। मुल्क के कोने कोने में अमन कायम किया जाएगा। दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ रोज़ाना की बुनियाद पर कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, ये कहना है पाक फ़ौज के तर्जमान का। दूसरी खबर यह है कि राहदारी ज़मानत के लिए पेशावर हाई कोर्ट पहुँच गए थे वज़ीर आला KP के। आपको याद होगा कि कल हमने आपको बताया था कि इस्लामाबाद की अदालत ने उनको गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दिया था, तो वो राहदारी ज़मानत पर पहुंच गए। तीसरी खबर यह है कि वज़ीर आला KP के अली अमीन गंडापुर साहब, जैसा कि पहले भी बड़े बड़े दावे ऐलानात करते रहे कि इस्लामाबाद का जलसा होगा, वो अब भी कह रहे हैं कि हर हाल में इस्लामाबाद का जलसा होगा। चौथी खबर यह है कि वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने कहा है कि PTI को जो इस्लामाबाद की इंतज़ामिया ने 8 सितंबर के जलसे की इजाज़त दे रखी है, वो इजाज़त बरकरार है, लिहाजा PTI अपना जलसा करे। लेकिन शिबली फराज साहब जो कि PTI के सेनेटर हैं, वो सेनेट में बोले कि जी हुकूमत को PTI से किस बात का खौफ है, ये क्यों ऐसा कर रहे हैं, वगैरह वगैरह। इन सब इश्यूज़ पर तफसील के साथ अब बात करेंगे। लम्हा न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान शहजाद मलिक। तो जैसे कि हमने पहले आपको बताया कि पाक फ़ौज के तर्जमान ने वाज़ेह कर दिया है कि ना तो वो किसी सियासी जमात के तरफदार हैं और ना ही वो किसी सियासी जमात के मुखालिफ हैं। फैज़ हमीद साहब के मतलब उनका कहना था कि टॉप सिटी केस के इशू पर एक दरख्वास्त उनके इदारे को मौसूल हुई, तो उस पर जो है कार्रवाई अमल में लाते हुए फैज़ साहब को इदारे का जो अपना एक खुद एहतसाबी का अमल जो कि चलता रहता है, उसके मुताबिक उनको अपने जो है ना वो उन्होंने वो कह लें कि हिफाजत में ले लिया। तो अपना क्या कहते हैं, बाकी उनका ये कहना था कि 9 मई के वाक़यात में जो लोग भी मुलव्वस थे हैं, उनके ख़िलाफ़ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। इस्लामाबाद के जलसा के हवाले से पाक फ़ौज के तर्जुमान का कहना था कि ये एक अपना इंतज़ामिया का और सियासी जमात का इशू है। ये सियासी इंतज़ामिया जाने और सियासी जमात जाने, हमारा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं। दूसरी बात हमने आपको बताई थी कि अली अमीन गंडापुर साहब को इस्लामाबाद की अदालत ने जो है वो अदम पेशी पर कहा था कि इन्हें गिरफ़्तार करके अदालत में पेश किया जाए। तो आज वो पेशावर हाई कोर्ट गए, तो वहाँ पर उन्होंने राहदारी ज़मानत ली। वहाँ पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका ये कहना था कि इस्लामाबाद का जलसा होगा, हर हाल में होगा और बहुत बड़ा जलसा होगा, ये कहना था अली अमीन गंडापुर साहब का। लेकिन वो इस तरह के जलसे, आपको याद होगा कि पहले भी जलसों के बारे में इस तरह के वो दावे और ऐलानात पहले भी करते हैं। सेनेट में जो है शिबली फराज साहब जो है वो हुकूमत पर बरस पड़े। उनका कहना था कि जी हमें इजाज़त नहीं दी जा रही, हमारे गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है, हमें तंग किया जा रहा है। तो उस पर वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब का ये कहना था कि जी आपको जो इस्लामाबाद की इंतज़ामिया ने 8 सितंबर को जलसा करने की जो इजाज़त दी थी, जो NOC दे रखा है, वो बरकरार है। आप अपना 8 सितंबर को अपने तयशुदा ऐलान के मुताबिक जलसा करें, हमें कोई इतराज़ नहीं, चूँकि आपको इजाज़त इंतज़ामिया दे चुकी है, लिहाजा आप अपना जलसा करें। लेकिन शिबली फराज साहब ने जो है वो अपनी वो आप कह लें कि एक सियासी तकरीर जो है वो जारी रखी। बहरहाल ये उनका अपना काम है। लेकिन बात यह है कि हमने आपको पहले ही बताया कि 8 सितंबर के जलसा के हवाले से पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं वो तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं कि इस्लामाबाद कैसे पहुंचना है, कौन हमें लेकर के जाएगा। हमने आपको पहले भी बताया है कि PTI लाहौर की जो मौजूदा तंजीम है और पंजाब की जो मौजूदा तंजीम है, उनके जो अहम जो ओहदेदारान हैं वो मुख्तलिफ़ केसेस की वजह से इस वक्त जेलों में हैं। तो इसलिए एक इनके जो अहदेदार है पंजाब के हमाद अज़हर साहब, वो वैसे ही खुद साख्ता रूपोशी जो है वो उस पर गुजार रहे हैं। तो वर्कर्स अब एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि हमने इस्लामाबाद के तरनौल के जलसा में कैसे जाना है। इन PTI के जो टिकट होल्डर हैं वो भी इन वर्कर्स को ढूंढने से नहीं मिल रहे कि वो कहाँ हैं, वो इनको बता सकें कि हमने इस्लामाबाद के जलसा में कैसे पहुँचना है, कैसे नहीं। तो मैं ये समझता हूँ कि इस जलसा में जो इस्लामाबाद में 8 सितंबर को होने जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, इस जलसा में सिर्फ
کے سے لوگ آتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ میرا نہیں خیال کہ پنجاب سے یا پنجاب کے اضلاع سے یا ان کے جو لاہور کے وہ جو ٹکٹ ہولڈر یا پنجاب کے وہ ٹکٹ ہولڈر جو کسی بھی وجہ سے الیکشن ہار چکے تھے وہ باہر نکلیں گے اور اپنے ورکرز کو اسلام آباد لے کر کے پہنچیں گے۔ اب ان کا اسلام آباد کا 8 ستمبر کا جلسہ کتنا بڑا ہوگا، کیسی گیدرنگ ہوگی، یہ تو 8 ستمبر کو ہی پتہ چلے گا۔ یہ اب تک کی اس وقت تک کے جو تازہ ترین ایشوز تھے اس کے بارے میں ہم نے آپ کو آگاہ کیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔